नमस्कार, स्वागतम। आज एक सूत्र लेंगे और उस सूत्र के माध्यम से ये जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रह सकते हैं बिना निराश हुए। निराश और हताश हम तब होते हैं जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले ही अब संघर्ष कर रहे हैं, अकेले ही अपने जीवन को ढो रहे हैं, अकेले ही समस्त विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने को उस सत्ता से जोड़ लेते हैं जो परम सत्ता है, जो विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रही है, हम भी उसका ही एक रूप हैं, तो फिर हमारा जीवन कुछ अन्य दृष्टिकोण से चलने लगता है। यहाँ समस्या आती है आधुनिक मानव के सामने कि वो अपने आप को पूरी तरह एक इंडिविजुअल, एकांतिक व्यक्ति समझने लगता है। तो वहाँ सारे संघर्ष भी उसी के, सारे दुख भी उसी के हिस्से में, सारे झंझट, झगड़े, परेशानियाँ, वो सब उसी के हिस्से में अपने आप को एक अलग इकाई मान करके चल रहे हैं। तो भारतीय अध्यात्म शास्त्रियों ने इस बारे में बहुत पहले ही विचार किया था। घोर निराशा आधुनिक युग के जीवन के मनुष्य में दिखाई देती है, क्योंकि हम अपने आप को एक अलग प्राणी मानते हैं, बिल्कुल सबसे कटा हुआ। यहाँ हम जो भी उपलब्ध करना चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट करते हैं, जो भी उन्नति करते हैं, तो वो भी हमारी अपनी। जो भी दुख झेलते हैं, जो भी चिंताएं करते हैं, जो भी डिप्रेशन हमारे ऊपर आता है, वो भी अपना। यानी हम अपने आप को आधुनिक मनुष्य के रूप में एक ऐसा मनुष्य बनाते जा रहे हैं जो सारी चीज़ों को अकेले ही के रूप में, एक इकाई के रूप में, सबसे स्वतंत्र रूप में अपने आप को देख रहा है। लेकिन अध्यात्म ने माना, सनातन शास्त्रों ने माना कि व्यक्ति जुड़ा हुआ है एनर्जी से, शक्तियों से, अलग अलग प्रकार की शक्तियों से, और वो सब शक्तियां एक उस परम सत्ता या परम शक्ति की ओर से ही आ रही हैं। इस बात को यदि हम जान जाएं तो हमारे दैनिक जीवन का व्यवहार ही बदल जाएगा। फिर हम जो अपनी दिनचर्या में जो कार्य करते हैं, जो स्ट्रेस हम लेते हैं, जिस प्रकार के जीवन के हम अभ्यस्त आदि हो चुके हैं, और एकांत हमें डराने लगता है, एकांत का हम आनंद नहीं ले पाते, बल्कि उस एकांत से हम घबराते हैं। यहाँ तक कि एकांत पाने पर हम स्मार्टफोन या अन्य उपायों का सहारा ढूंढते हैं जिससे कि हम तुरंत कनेक्ट हो जाएं। लेकिन मूलतः कनेक्ट किससे होना है ये जाने बिना कनेक्ट हो जा रहे हैं सोशल मीडिया से, और सोच रहे हैं कि इससे हमारा अकेलापन दूर होगा। परंतु कहने की बात यह है कि अपने मूल स्वरूप को जान लें, हम किसका उपादान है, किसने हमें बनाया है, इस बात को हम जान लें। प्रकृति में और कौन कौन शक्तियाँ हमारे साथ हैं, हमसे संबद्ध हैं, इन सबको जान लें, इनसे कनेक्ट हो जाएं, तो फिर हम जीवन में कभी भी अकेलापन, कभी भी निराशा, कभी भी निरुत्साह, कभी भी उदासी आदि का अनुभव नहीं करेंगे। करेंगे तो ये बहुत टेम्परेरी होगा, क्योंकि तब हम फिर जुड़ जाएंगे उन शक्तियों से जो बनाई गई हैं हमारे लिए, हमें ही निरंतर बढ़ाने के लिए। तो इस आधुनिक जीवन की समस्या ये है कि यहाँ व्यक्ति सब कुछ जानता हुआ भी, सब कुछ समझता हुआ भी, और बहुत कुछ जानता हुआ भी, इस इंफॉर्मेशन एज में, इस एआई के युग में, इस सोशल मीडिया के समय में, हम इतना कुछ जान जा रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी आज से कुछ वर्षों पहले। परंतु इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या हम सुखी हैं? मानसिक रूप से क्या हम स्वस्थ हैं? चिंता, तनाव और मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं, उनका निरंतर बढ़ाव ये संकेत दे रहा है कि जैसे जैसे हम अत्याधुनिक होते जा रहे हैं,
जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा दिमाग भी उतना ही अधिक अशांत होता जा रहा है। कारण ये कि हम इस आधुनिक जगत के सुखों को भोगते भोगते इतने अधिक व्यस्त, इतने अधिक अनभिज्ञ हो गए हैं अपने मूल से कि हमको अपनी जो मूल कनेक्टिविटी है, हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, इन बातों का भान करने का या इन बातों के विषय में पढ़ने का, सोचने का या प्रयोग करने का समय ही नहीं। फलतः हम अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यानी हमारे पास इस समय लग्जरीज के साधन बहुत हैं। उन साधनों को समय देने के लिए हमारे पास जीवन का बहुत सारा समय है, परंतु स्वयं अपने को किस प्रकार से ऊर्जाओं से कनेक्ट रखें, इसका समय नहीं है। क्योंकि अपनी ऊर्जाओं और अपने आसपास फैली ऊर्जाओं के विषय में हमें जानकारी ही नहीं है। और वो जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे विषय हमें पढ़ाई ही नहीं गए, सिखाई ही नहीं गए, हमारे सिलेबस में भी नहीं थे, हमारे आसपास भी इन बातों की चर्चा नहीं होती। तो अपनी निराशा, अपनी हताशा, अपने डिप्रेशन, अपनी मानसिक व्याधियों के साथ ही हम जीते चले जाते हैं। इस जीवन की दौड़ में, अंधी दौड़ में भागे चले जाते हैं। एक भेड़ चाल हम पर हावी हो गई है और हम निरंतर उसी भेड़ चाल का एक अंग बने हुए चले जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि मेरे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर इस भाग दौड़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को जानता है, जो व्यक्ति इन अपनी ऊर्जाओं और जो अन्य ऊर्जाएं हैं इस सृष्टि की, उनसे परिचित है, तो वो कभी निराश नहीं होता। कारण उसको पता है ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ऊर्जा निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। तो मैं अपनी ऊर्जा को किस प्रकार क्रिएटिव ऊर्जा में बदल दूं, ये सब बातें हमको जाननी होती हैं, लेकिन हमें कहीं भी सिखाई पढ़ाई नहीं जाती। सनातन शास्त्रों में इन सब बातों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है और आप कहेंगे तो हम उनके बारे में एक लंबी चर्चा करेंगे कि अपनी ऊर्जाओं को कैसे परिवर्तित करें। ये सब बातें भी हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो मूलतः समर्पित रहेगा उस एक श्लोक पर, या आप कहिए उस एक सूत्र पर, जो अब आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। इस सूत्र द्वारा हम अपने जीवन की बहुत सारी छुपी हुई बातों को जानने का प्रयास करेंगे और उन बातों को जान करके कैसे हम उसको अप्लाई करके अपने जीवन को एक सुखी, सफल और समृद्ध जीवन बना पाएं, इस बात की भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देख लें। क्या है ये श्लोक, या जिसको कहना चाहिए सूत्र, और वो है अध्यात्म मधि भूत मधि दैवं च। अध्यात्म मधि भूत मधि दैवं च। इस सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ है, सृष्टि के भेद यहां बताए गए हैं, 3 प्रकार से किए गए हैं। वो भेद क्या किए गए हैं? अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। यहां एनर्जी की दृष्टि से इसको देखें, ऊर्जाओं की दृष्टि से। तो वो कैसे 3 भेद हैं? पहला भेद है, भेद का पहला भाग जो है वो है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? जो हमारी आत्मा से संबंध रखने वाला है, जो सीधा हमसे संबंध रखने वाला है, जैसे हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर। तो ये सब आते हैं अध्यात्म के अंतर्गत। दूसरा इसमें बताया गया अधिभूत। अधिभूत क्या होता है? जो अन्य प्राणियों की अलग अलग प्रकार की सृष्टि है और वो हमसे संबंध रखती है, जैसे गाय हो गई, जैसे घोड़ा हो गया, जैसे पशु पक्षी हो गए, जैसे कीट पतंगे हो गए, जैसे वायरस हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गए। तो ये जो अन्य सृष्टि है और इसका जो हमसे संबंध है वो आ गया अधिभूत में। तीसरा है अधिदैव। अधिदैव है जिनको दिव्य शक्तियों से जोड़ा गया है, जो
हमें दिखाई देते हैं और जो हमें पता है ये किसी ने बनाए हैं, परंतु उनके बारे में हम यही जानते हैं कि वो किसी अन्य की रचना है, किसी दिव्य शक्ति की रचना है। जैसे सूर्य हो गए, जैसे चंद्र हो गए, जैसे पृथ्वी हो गई, जैसे अन्य ग्रह हो गए, जैसे अंतरिक्ष हो गया, जैसे नदी, जैसे पर्वत आदि। तो ये 3 प्रकार की जो सृष्टि बताई गई वो हमने समझी। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। अध्यात्म का संबंध सीधे हमसे है क्योंकि ये हमारे शरीर, मन, आत्मा से जुड़ा हुआ है। अधिभूत का संबंध हमसे संबंधित अन्य प्राणियों से है जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं या जीवन में कभी ना कभी जिनका हमसे काम पड़ता है, जिनके संपर्क में हम आते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गैया, घोड़ा, भैंस, जो भी पशु, जो भी पक्षी, जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया, ये किसी न किसी रूप में हमसे संपर्क में रहते हैं। ये सृष्टि अधिभूत कही गई शास्त्रों में। अधिदैव किसे कहा गया? जो दिव्य शक्तियों से संबंध रखती हो, जिसका रूप हम अपने सामने देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि इनको किसी ने, दिव्य शक्ति ने बनाया है। किसी भी प्रकार के वो ग्रह हो गए या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना हो गई जो हमारी समझ से परे है या हमें दिखाई भी देती है और वो हमें पता है कि ये किसी उच्च ऊर्जा या दिव्य शक्ति ने बनाई है। तो मूलतः ऋषियों ने सृष्टि को 3 प्रकार के भागों में बांटा: अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। तो अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या केवल अध्यात्म के ही मतलब का है? अध्यात्म, मधिभूत, मधिदैवम। सृष्टि के 3 भेद के बारे में ये जो सूत्र हमें बताया गया, तो क्या केवल ये उन्हीं व्यक्तियों के कार्य का है जो अध्यात्म का अध्ययन करते हैं या जो इन विषयों में रुचि रखते हैं, या ये प्रत्येक व्यक्ति के काम का है? तो अध्यात्म की यही विशेषता है कि वहाँ जो बातें कही गई उनको कोड करके, उनको अप्लाई करके यदि हम अपने दैनिक जीवन में नहीं लाएंगे, तो ऋषियों ने तो वो कह ही दिया और कहकर वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। परंतु यदि हम उनके कहे को नहीं समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसमें गलती हमारी है। इस सूत्र को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके समस्त शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी अपना एक पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। आप कहेंगे तो इस प्रकार के सूत्रों को आपके समक्ष आगामी अंकों में प्रस्तुत करते हुए उनकी पूरी व्याख्या और प्रयोग सहित समस्त सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, वो भी अलग अलग विस्तृत श्रृंखलाओं के रूप में। परंतु आज हम यहाँ एक ही सूत्र को ले रहे हैं, और जो सूत्र आपने देखा जिसमें बताया गया कि सृष्टि 3 प्रकार की है: अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। अब ये सूत्र हमारे दैनिक जीवन में क्या चमत्कार कर सकता है, इस पर हम ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि यदि हम अध्यात्म के बारे में सोचें, तो अध्यात्म से हमें जो सुख या दुख की प्राप्ति होती है वो क्या है? यानी हम अपने जीवन में अध्यात्म का अनुभव कैसे कर रहे हैं, ये हम कैसे अनुभव करेंगे? तो आध्यात्मिक सुख दुख कहा गया 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। तो आध्यात्मिक सुख जो हम अनुभव करते हैं वो क्या है? यदि हमारा शरीर बलवान है, फुर्तीला है, स्वस्थ है, तो ये शारीरिक सुख हो गया, ये भी अध्यात्म के अंतर्गत आता है। शरीर हमारा दुर्बल है, अस्वस्थ हो गया है, हमें रोगों ने घेर लिया है, तो ये शारीरिक दुख है, ये भी अध्यात्म के अंतर्गत आता है। हमारे मन में शुभ संकल्प रहते हैं, शांति रहती है,
बिल्कुल पीस कूल चिल रहते हैं और अपने कामों को करते भी जाते हैं। हमारा मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। तो ये हमारा मानसिक आध्यात्मिक सुख है। इसके विपरीत यदि हमारे अंदर ईर्ष्या, तृष्णा, शोक, राग, द्वेष, तमाम तरह की तनाव, ये सब हम ढो कर के चल रहे हैं दैनिक जीवन में, तो ये मानसिक आध्यात्मिक दुख है। तो अध्यात्म के विषय में जब हमने जाना तो पाया कि ये सुख दुख दोनों, ये जो प्रकार हैं जो हम इस शरीर और मन के तल पर अनुभव करते हैं, तो ये अध्यात्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम अधिभूत को देखें। अधिभूत यानी वो सृष्टियां जो हमसे संपर्क रखती हैं, हमसे संबंध रखती हैं, पर वो हम नहीं हैं, यानी मनुष्य नहीं है। तो वो उनसे हमें जो सुख मिलता है वो ये है कि अन्य पशु पक्षियों से जो भी हम खाद्य सामग्री आदि प्राप्त करते हैं, जैसे दूध घी आदि, तो ये सारी आती है अधिभूत के अंतर्गत। प्रकृति से हम जो भी खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये सारी आती है अधिभूत के अंतर्गत। और दुख अधिभूत के अंतर्गत क्या आएंगे? जैसे हमें किसी पशु ने पीड़ा पहुंचाई, जैसे बिच्छू ने काट लिया, जैसे सांप ने काट लिया, जैसे कुत्ते ने काट लिया, तो ये अधिभूत दुख हुआ। और अधिभूत सुख, जैसे कि पहले बताया कि वो सृष्टियां जो हमसे संबंधित हैं, हमें कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं, वो अधिभूत सुख हुआ। और आधिभौतिक दुख ये हो गया कि हमें उन पशुओं द्वारा पीड़ा पहुंचाई गई किसी भी प्रकार से। अब आता है आधिदैविक सुख और दुख। तो आधिदैविक सुख क्या होता है? जैसे हमें प्रकाश मिला, सूर्य से वर्षा हुई, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, आनंद आया, ये आधिदैविक सुख हुआ। आधिदैविक दुख क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बिजली गिरी, भूकंप आ गया, ये आधिदैविक दुख हो गया। तो ये जो सूत्र कहना चाह रहा है और इस सूत्र का जो हम प्रयोग करना चाह रहे हैं वो है क्या? तो यहाँ सृष्टि के जो 3 भेद बताए गए हैं वो हैं अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। ये तीनों क्या हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली। अब इस सूत्र को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाएंगे, ये किस प्रकार से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से निरंतर स्वस्थ रखेगा, अब इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक ध्यान करना है जिसमें हम इस सूत्र के अनुसार ध्यान करेंगे और तब हम अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इन तीनों से अपने जुड़ाव को रिकॉल करेंगे, इन तीनों से अपने जुड़ाव को रिकनेक्ट करेंगे। जो बिखराव हो गया है हम में और इनमें, हम जो अध्यात्म सृष्टि हैं और ये जो अधिभूत और ये जो अधिदैव की जो सृष्टि हैं, इनमें जो बिखराव, इनमें जो संबंध विच्छेद जैसा हमें अनुभव हो रहा है, उसको हम नष्ट करेंगे इस ध्यान द्वारा। तो जब अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां एक हो जाएं, ये तीनों प्रकार की ऊर्जाएं एक हो जाएं, ये तीनों प्रकार की ऊर्जाओं की एकता में, हार्मोनी में हम कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शारीरिक और मानसिक ढांचा इस प्रकार का बनता जाएगा कि इस संसार में कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी शोक, कोई भी मोह, कोई भी रोग हमें लंबे समय तक सता नहीं पाएगा। क्योंकि सृष्टि इन मूलतः 3 प्रकारों की ही है और इन 3 प्रकारों को समझ करके और उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल करके और बना करके यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस मानव जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो क्या है यह सृष्टि ध्यान?
जैसा कि बताया, सृष्टि के ये 3 अंग, सृष्टि के ये 3 भेद, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव हैं। अब हम सृष्टि ध्यान द्वारा इन तीनों अंगों को अपने में एक करने का प्रयास करेंगे। इन तीनों अंगों की एक रूपता यदि हमारे भीतर प्रवेश कर गई, यदि इन 3 अंगों की, इन 3 भेदों की एनर्जी का पैटर्न हमने समझ लिया और उसके अनुसार ही अपने जीवन को ढालते चले गए, उसे अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया, तो हम निश्चित ही किसी भी समस्या का समाधान खोजते, पाते हुए, करते हुए अपने जीवन को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करते रह सकते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधा हमें उन्नति करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि तब हम इस सृष्टि ध्यान को अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर रहे होंगे। बहुत सिंपल सा ध्यान है सृष्टि ध्यान। प्रयोग कैसे करना है, इसमें कोई नियम, दिशा, देश, काल, धर्म, जाति, आयु, लिंग, कोई बंधन नहीं। इसमें कभी भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं। करना क्या है, अपने आप को कनेक्ट करना है। अध्यात्म कनेक्ट आप हैं ही अपने आप, अपने शरीर, मन, प्राण, इन तीनों को कनेक्ट करना है आपको। अधिभूत और अधिदैव से और कनेक्ट करना है। तो पहले हम अध्यात्म स्वयं से ही कनेक्ट हो जाएं। पहले हम लेट जाएं या बैठे हों, किसी भी स्थिति में इस सृष्टि ध्यान को कर सकते हैं। तो इसका आरंभ कहीं भी किया जा सकता है। सृष्टि ध्यान में हम अपने को पहले अपने आप से जोड़ेंगे, यानी पहले हम इसका पहला भेद अध्यात्म से जोड़ेंगे, यानी अपने शरीर, मन और आत्मा को एक मानते हुए कुछ देर निश्चेष्ट पड़े रहेंगे। मेरा शरीर, मेरी मन और आत्मा आपस में जुड़े हुए हैं। ये हुआ इसका पहला भाग, अध्यात्म। अब दूसरा भाग अधिभूत पर आ जाते हैं। यहाँ ये संपूर्ण सृष्टि पृथ्वी पर जो दिखाई दे रही है, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब मेरे साथ कनेक्ट हैं। मैं इनका ही एक भाग हूँ। मैं भी 5 तत्वों से बना हूँ, ये भी 5 तत्वों से बने हैं। तो ये मुझसे अलग नहीं। ये पूरी सृष्टि जो दिखाई दे रही है, मनुष्यों के अतिरिक्त, वो भी मेरा ही एक भाग है। ये भावना करनी है अब। तो इसका दूसरा भाग अधिभूत। अब इसका तीसरा भाग, थोड़ी देर ये ध्यान करना है इसके पश्चात कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये अधिदैविक सृष्टि, ये भी मुझसे जुड़ी हुई है। ये सूर्य, ये चंद्र, ये तारामंडल, ये सीमा रहित अंतरिक्ष, ये सारी सृष्टि, दैविक सृष्टि भी मुझसे जुड़ी हुई है। मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। ये मुझसे अलग नहीं, मैं इससे अलग नहीं। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो पिंड यानी मेरे इस शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, वही मेरे इस शरीर में है। तो ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। 3 पार्ट्स में इस ध्यान को करना है, सृष्टि ध्यान को। पहले पार्ट में अध्यात्म, आप अपने शरीर, मन, आत्मा को एक मानते हुए धारणा करेंगे। मेरा शरीर, मेरे मन, मेरी आत्मा आपस में जुड़ी हुई है, संयुक्त है। फिर इसका दूसरा पार्ट अधिभूत, आप संपूर्ण पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि को अपना ही रूप समझेंगे। उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी ऊर्जा पूरे जीवन भर मेरे काम आती है। तो मैं उनसे अलग नहीं, वे मुझसे अलग नहीं। ये आप अधिभूत ध्यान करेंगे कुछ सेकंड। उसके पश्चात आप अधिदैविक ध्यान करेंगे, जहाँ पूरी ब्रह्मांड की जो दैवी शक्तियाँ हैं, वो मुझसे किसी भी प्रकार अलग नहीं, मैं उनसे अलग नहीं। तो ये ध्यान करेंगे। तो यहाँ आप इस ध्यान को 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। पहले में अध्यात्म, दूसरे में अधिभूत और तीसरे में अधिदैव।
यदि आप इस ध्यान को प्रॉपरली, यदि आप इस ध्यान को सिंसियरली कर पाएं, चाहे लेट करके चाहे बैठ करके, तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जाओं में बढ़ोतरी प्रारंभ हो गई है। आप अब अधिक जुड़ाव अनुभव कर रहे हैं इस सृष्टि से, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से। और सबसे बड़ी बात, आप रिसेप्टर बन रहे हैं, आप रिसीवर बन रहे हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का। और जो व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को पर्याप्त रूप से ग्रहण करना सीख जाएगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार की दुश्चिंता, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का तनाव, हताशा, उदासी, निराशा, ये उसके जीवन में झांक नहीं सकते। क्योंकि तब हम एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे, तब एकांत हमें डराएगा नहीं। तब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अटैच हैं, किस प्रकार से हम इंटर रिलेटेड हैं उन सारी शक्तियों के साथ जो अधिभूत हैं, जो अधिदैविक हैं। तब हम उनको अपने आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जोड़ पाएंगे, अधिक हार्मोनाइज हो पाएंगे कॉस्मिक एनर्जीज के साथ, अपने शरीर, मन, प्राण और इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह एकाकार करने वाला ध्यान है सृष्टि ध्यान। जो व्यक्ति इसका निरंतर अभ्यास करेगा, उसे इसके लाभों का अनुभव भी होगा। बहुत देर इस ध्यान को नहीं करना है, कुछ ही मिनटों में ये ध्यान कंप्लीट हो जाता है। 2 से 3 मिनट का समय अधिकतम इसमें लगता है। क्या किसी ने ये ध्यान किया है? क्या किसी ने इस सूत्र के अनुसार ये ध्यान किया है? क्या किसी ने 3 चरणों में ये ध्यान किया है? जो भी कुछ हो कमेंट्स करके बताइए। इस ध्यान के विषय में जो आपकी जिज्ञासाएं, आपके कौतुक, आपके प्रश्न, आपकी पहेलियां हों, वो सब कुछ व्यक्त करिए। इस ध्यान के बारे में आपका अपना क्या सोचना है, ये सब भी कमेंट्स द्वारा व्यक्त करिए। आज का अंक यहीं तक रखेंगे। आप कहेंगे तो इस विषय को विस्तार देंगे। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।